हेलो स्टूडेंट, इसी साइंस गेम तो हम डिस्कस कर रहे थे स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना शुरू किया था और एक प्रॉपर्टीज का हमने फ्लो चार्ट कवर किया कि कितनी प्रॉपर्टीज है वो मैटर शो करता है और कौन सी प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम वन बाय वन स्टेट डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट। क्लियर? तो हमारा हेडिंग रहेगा सॉलिड स्टेट। प्रॉपर्टीज में हमने अगर सबसे फर्स्ट अगर चूज किया था तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, तो हम उसी सीरीज में चलने की कोशिश करेंगे जो हमने फ्लो चार्ट में डिस्कस किया है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। ठीक है, या हम ये लिख सकते हैं कि अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। क्लियर? तो फर्स्ट प्रोवाइड नेम भी हम लिखते जाएंगे और एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। ठीक है, in solid state the attraction between particles, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन है वो हाई होती है। ठीक है, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, और हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई ड्यू टू दिस particles comes very close। पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और उसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाई होता है, जिससे पार्टिकल बहुत ज्यादा पास में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखेंगे। चलिए, सेकंड प्रॉपर्टी जो हम यहां से बनाने वाले हैं वो क्या रहेगा, वो रहेगा पैकिंग और स्पेस। किसकी बात करेंगे हम, पैकिंग की और स्पेस की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्लो चार्ट के हमने ये पढ़ा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर टाइट हो गया, हाई हो गया, तो पैकिंग टाइट हो जाएगा। तो हमारे पास रीजन आएगा क्या, ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड मैटर हैज टाइट पैकिंग। उनमें क्या हो जाएगा, टाइट पैकिंग हो जाएगा, और पैकिंग अगर उनका टाइट हो गया तो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत ही कम, सो लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान रखना। तो फ्लो चार्ट की ही हेल्प से हम इतना आसानी से हम कर पा रहे हैं। ठीक है, कि हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि पैकिंग है वो टाइट हुई, और पैकिंग टाइट हो गया तो पार्टिकल के बीच का स्पेस बहुत ही कम हो गया। ठीक है, अब एक याद रखना कि इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से कुछ यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आएंगे। ठीक है, टाइट पैकिंग की वजह से कुछ यहाँ पर रिजल्ट निकल के आएंगे कि एक वो क्या हो जाएगा, जो सॉलिड स्टेट है वो लेस कंप्रेसिबल हो जाएगी। क्या हो जाएगा, लेस कंप्रेसिबल। हम उसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे अब। क्लियर? क्योंकि देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही आने वाली है, तो हम पूरा एक साथ बना के चलेंगे। वो लेस कंप्रेसिबल भी हो जाएगा। अब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहा नहीं, तो हम आगे जो एक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन, वो भी इससे अफेक्टेड होगी। ठीक है, क्या आएगा, डिफ्यूजन। तो ये दो प्रॉपर्टी है यहां से जुड़ी होगी, जहां पर पैकिंग टाइट हो जाता है और स्पेस पार्टिकल्स के बीच में कम हो जाता है। ठीक है, ओके। और एक बात ध्यान रखना कि इस टाइट पैकिंग की वजह से ही सॉलिड को क्या मिलता है, एक फिक्स शेप मिलता है। तो ये यहां से आने वाले कुछ रिजल्ट है। क्लियर? नोट कीजिए अच्छे से। ओके, तो अगर फ्लो चार्ट अगर आपने समझ रखा है, जिसको हमने अलग ही डिस्कस कर लिया था ताकि एक साथ ज्यादा ना हो जाए, तो अगर रहता है तो पहले फ्लो चार्ट कवर कीजिए और फ्लो चार्ट के बाद आप इस पे आइए। क्लियर? उसको हमने 5 से 10 मिनट में अलग ही कवर किया है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेन प्रॉपर्टी हमने माना, उसकी वजह से हमने डिस्कस किया पैकिंग को, स्पेस को, और उसकी वजह से कुछ और नए रिजल्ट आ जाते हैं। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो नंबर 3 पे हम समझ लेते हैं, वो हम यही समझ लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी।
क्या समझ लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी समझ लेते हैं। अब सॉलिड की अगर बात करें तो उनमें क्या है, लेस स्पेस है, स्पेस है ही नहीं, ना के बराबर है, ठीक है। तो सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे, टाइट पैक हो जाएंगे। सॉलिड पार्टिकल्स हैव टाइट पैकिंग, उसकी वजह से क्या हुआ, नो स्पेस बिटवीन देम, नो स्पेस, उनके बीच में स्पेस रहा ही नहीं, नो स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं है। सो दे आर नॉट कंप्रेस, दे आर नॉट कंप्रेस, यानी कि हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमारे पास क्या है कि एग्जाम्पल अगर हम समझें कि कोई सॉलिड है हमारे पास, क्या है, कोई सॉलिड है, और इस सॉलिड के हमने क्या किया, एक्स्ट्रा हमने फोर्स लगाना शुरू किया चारों तरफ से। हम क्या लगा रहे हैं, इस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो रिजल्ट है, क्या जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, 0 आएगा, ये कंप्रेस हो ही नहीं सकता। क्लियर। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है स्पंज का। किसका क्वेश्चन आ जाता है, स्पंज का एक क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए कि स्पंज है वो कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। अगर पूरा क्वेश्चन बनाए तो स्पंज आर कंप्रेस इजीली बट इट इज सॉलिड, लेकिन ये क्या होता है, सॉलिड होता है। अब ये कैसे हुआ, तो ध्यान से समझना इस चीज को कि स्पंज अगर रखा हुआ है एक जगह पर तो उसकी शेप है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, वो अपनी फिक्स शेप के अंदर बना रहेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अगर उसको हम कंप्रेस करें तो हम एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, और स्पंज के अंदर क्या है, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट है, बहुत ही बारीक, बहुत ही माइनर होल्स प्रेजेंट है, और उन होल्स के अंदर एयर भरा हुआ है, ठीक है। और जैसे हमने उसको प्रेस किया तो वो एयर क्या हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसकी वजह से वो कंप्रेस हो रहा है। जैसे हमने एक्स्ट्रा फोर्स हटाया वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। यानी कि कंप्रेस वो तब तक ही हो रहा है, उसका रीजन क्या है कि उसकी फॉर्मेशन ऐसी है कि उसकी फॉर्मेशन के टाइम उसके अंदर क्या है, होल्स प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन वो कंसीडर किस में किया जाता है, सॉलिड में किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो स्पंज आर कंप्रेस इजीली बट इट इज सॉलिड। अगर आप इसका चाहें कि हम रीजन लिखें तो हम रीजन इसका लिख सकते हैं, क्लियर, इसका रीजन हम लिख सकते हैं। आंसर बनाए या जो भी वर्ड आप डालें, रीजन डालें, ठीक है। तो स्पंज इज सॉलिड बट इट इज कंप्रेसिबल बिकॉज, रीजन क्या है, रीजन क्या है, इट हैव वेरी small holes in which air is filled, उनके अंदर क्या भरी होती है, एयर इज प्रेजेंट लिख देते हैं, उनके अंदर एयर प्रेजेंट होती है विद एक्स्ट्रा फोर्स, विद एक्सटर्नल फोर्स, विद एक्सटर्नल फोर्स air is expelled and it is compressed। ये इसका रीजन है, क्योंकि एयर है वो बाहर चला जाता है, एयर है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, आफ्टर रिमूव द फोर्स, जब हम फोर्स को हटा देते हैं, रिमूव द फोर्स, sponge back to its original shape, वो किस में आ जाता है, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। क्लियर। तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से
ठीक है, एक और भी आएगा ऐसा, एक रबर बैंड का क्वेश्चन भी लिया जाता है। क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी के साथ हमने क्वेश्चन समझ लिया स्पंज का, उसको हम सॉलिड क्यों कहते हैं, रीजन समझे कि फोर्स से पहले और फोर्स के बाद में वो अपनी ओरिजिनल शेप में ही है, टाइम के साथ उसकी शेप बनी भी रहती है। क्लियर? लेकिन अगर हमने एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किया तो जब तक फोर्स है तब तक वो कंप्रेस है, क्योंकि उसके अंदर एयर प्रेजेंट है। क्लियर? ओके, अब हम आ जाते हैं फोर्थ के ऊपर। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, दो को हमने एक साथ लिख दिया था, पैकिंग और स्पेस। अब यहां से देखो डिफ्यूजन की बात और कर लेते हैं, इसीलिए क्योंकि स्पेस की बातें चल रही है तो डिफ्यूजन को और समझ लेते हैं। अब डिफ्यूजन हमें यहाँ पर किसका पढ़ना है, ध्यान रखना, हमें पढ़ना है सॉलिड इन सॉलिड के अकॉर्डिंग हम आंसर लिखेंगे। किसके अकॉर्डिंग? सॉलिड इन सॉलिड के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। तो डिफ्यूजन यहाँ पर होता है बेड डिफ्यूजन, यानी कि चीजें अच्छे से मिक्स नहीं होती। बेड डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट मिक्स very well with other solid particles। अब एक बात ध्यान रखिए कि मैंने कहा था कोई चीज आपस में मिक्स हो रही है तो वहां पर अगर स्पेस प्रेजेंट है, ध्यान रखो कि हमने स्टार्टिंग के लेक्चर है वहां पे हमने छोटी छोटी बातों को भी बड़ी गहराई से समझा है, जैसे कि हमने एग्जांपल समझा था, शुगर का समझा था। तो कोई चीज अगर डिजोल्व हो रही है, मिक्स हो रही है, तो वो जब मिक्स होती है, डिजोल्व होती है, तो बड़े साइज से छोटे साइज में कन्वर्ट होती है, और वो अपने आप को कहां पर एडजस्ट करती है, किसी दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि कहीं जहां स्पेस प्रेजेंट है। अब सॉलिड को तो हम सॉलिड में डिफ्यूज करना चाहते हैं, मिक्स करना चाहते हैं, लेकिन सॉलिड में तो स्पेस होता ही नहीं, तो यहाँ पर रीजन क्या आ जाएगा, लैक ऑफ स्पेस, की स्पेस की वजह से वहां पर डिफ्यूजन नहीं होता। क्लियर? एक रीजन और भी आ सकता है, एक रीजन स्पेस की भी कमी होती है। एक हम क्या मानते हैं कि हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है पार्टिकल्स में, कि पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते। ठीक है, चीजें जब घुलती है तो पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर होना पड़ता है। ठीक है, जब मिक्स होती है तो दूर होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो रीजन ये आ सकते हैं। ओके, तो ये डिफ्यूजन हुआ। उससे आगे अगर हम प्रॉपर्टी को समझे, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं शेप की। ठीक है, अब देखो शेप क्या होगा, शेप में हमें लिखना है कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर एनवायरनमेंट में हमने सॉलिड मटेरियल रख दिया तो उसका शेप बना रहता है या नहीं रहता है, कि फिक्स और नॉट फिक्स की बात आ जाती है। तो सॉलिड हैव फिक्स शेप, उनमें शेप क्या आ जाती है, फिक्स शेप आ जाती है। और फिक्स शेप आने का जो यहाँ पर रीजन है, फिक्स शेप क्यों आई, क्योंकि पहला रीजन क्या बन गया, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गया पहला रीजन तो। क्लियर? और हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद और यहाँ पे रीजन क्या बन जाता है जिससे शेप बनी रहती है, टाइट पैकिंग। ठीक है, देखो ये सारे रीजन आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, टाइट पैकिंग, तो हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में और टाइट पैकिंग होती है। ठीक है, ये आंसर हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा है, पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग लिखा है। उसकी वजह से शेप वो मेंटेन रहता है, शेप टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ओके, तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, आप इनको चाहो तो अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि सेम लाइन में, बस आपको रीजन पता होना चाहिए। और रीजन भी कहीं ना कहीं वेरी कर जाते हैं, क्योंकि एक पॉइंट वो दूसरे पर डिपेंडेंट है। पहला रीजन, पहला प्रॉपर्टी दूसरे पर डिपेंड है, दूसरा तीसरे पर, इससे आपस में इंटरलिंक है। तो रीजन चेंज हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट 6 की तरफ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। किसकी बात कर लेते हैं, वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम के मतलब यानी कि अगर सॉलिड मैटर को रखा जाए तो कितना एरिया कवर करता है, कितना एरिया कवर करता है। अब देखो शेप हो गया फिक्स, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज है, पैकिंग भी टाइट है, तो वॉल्यूम क्या कवर होगा, बहुत ही कम कवर होगा। और बात करें उनकी वॉल्यूम की तो देखो कम तो कवर होगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है या नहीं है, तो वॉल्यूम भी तो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट सेम आएगा, हालांकि शेप और वॉल्यूम आप साथ में लिख सकते हो। तो सॉलिड हैव फिक्स वॉल्यूम, फिक्स तो होता ही होता है, बट ऑल्सो कवर लेस वॉल्यूम।
अब ये पॉइंट में डेंसिटी को समझाना है मुझे, नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं मैं ताकि आप बेटर समझ पाएंगे। फिक्स तो होगा ही होगा और लेस भी होगा कि सॉलिड मटेरियल को अगर हम रखते हैं तो एक अच्छा खासा अमाउंट है, वो ज्यादा जगह नहीं लेता, वो थोड़ी सी जगह, जैसे ना बड़े बड़े वेट होते हैं 50 केजी के 20 केजी के, तो वो बहुत ही थोड़ा सा एरिया कवर करते हैं, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। तो फिक्स वॉल्यूम होता है और लेस वॉल्यूम भी वो कवर करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो फिक्स होना एक अलग प्रॉपर्टी हो गया और लेस होना अलग हो गया। ठीक है, इसका रीजन भी हम वही लिख सकते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स इतने क्लोज हो गए कि जिसकी वजह से वो ज्यादा एरिया कवर कर ही नहीं रहे, तो उनका वॉल्यूम में क्या हो गया? फिक्स हो गया, वो चेंज हो गया, पार्टिकल पार्टिकल को छोड़ना ही नहीं चाहता। ठीक है, टाइट पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? तो रीजन वही आने वाला है। अभी मैंने लेस वॉल्यूम क्यों लिखा, उसका भी रीजन आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं लेके आता हूं डेंसिटी, क्या लेके आता हूं मैं? डेंसिटी। तो डेंसिटी हमें पता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। अब डेंसिटी कैसा है सॉलिड का? तो मैंने कहा कि ज्यादा अमाउंट है वो बहुत ही कम स्पेस लेता है। ठीक है, सॉलिड particles have high mass but occupy less volume। मास तो उनका ज्यादा होता है, वजन उनका ज्यादा होता है, लेकिन वॉल्यूम कवर क्या करते हैं? वो कम करते हैं। क्यों करते हैं? पार्टिकल्स की पैकिंग टाइट हो जाती है, फोर्स उनमें ज्यादा है। इसका मतलब कि मास तो हो गया ज्यादा, क्लियर, और वॉल्यूम है उनका कम। अब वॉल्यूम कम है इस केस के अंदर, तो उनका क्या आ जाएगा? हाई डेंसिटी। क्या आ जाएगा उनके अंदर? हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी क्यों होता है सॉलिड का? तो इस बात का पता होना चाहिए कि सॉलिड का ज्यादा अमाउंट होगा तो वजन तो ज्यादा हो जाएगा, मास तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उनकी अट्रैक्शन की वजह से, पैकिंग की वजह से, स्पेस की वजह से वो एरिया बहुत ही कम कवर करते हैं। तो मास ज्यादा हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, तो हमारा जो डेंसिटी यानी कि जो आंसर है वो क्या आएगा? ज्यादा आएगा, तो हाई डेंसिटी। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया डेंसिटी। अब कुछ एक दो छोटी छोटी चीजें और रहती है। पॉइंट नंबर 8 हम बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइल। अब सॉलिड है तो सॉलिड पहले हमेशा मेल्ट होते हैं, उसके बाद बॉयल होते हैं। क्लियर? तो पॉइंट नंबर 8 अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारे पास। ठीक है, ओके। अब ध्यान से अगर देखो कि जो अगर हमारे पास सॉलिड है, अगर हमारे पास है सॉलिड है और उसको हमने गर्म किया, तब वो क्या होगा? वो मेल्ट होगा, यानी कि किस में जाएगा? लिक्विड में जाएगा। और उसके बाद भी अगर हम इसको हमने गर्म किया, अभी क्या होगा? बॉईल होगा, अभी किस में जाएगा? वेपर। डिपेंड करता है सॉलिड कैसा है। तो हमने दोनों प्रोसेस, तो यहां से तो आएगा हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और यहां से आएगा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। अब सॉलिड की जब हमने इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, तो पॉइंट्स के बारे में कि अगर प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो वही बातें, देखो शायद परेशान भी होने लगते हो कि बातें वही है। हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, फिक्स शेप है, शेप भी फिक्स है, पैकिंग भी टाइट है, पैकिंग भी क्या है? टाइट है। इसका मतलब पॉइंट्स जो आएंगे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वो क्या आएंगे? हाई। सो सॉलिड है हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें रीजन भी हो गया और ये सारे हो गए। क्लियर? ओके, ठीक है जी। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब हम एक चीज और देख लेते हैं, जहां पे बात कर ली जाती है रिजिड की। किसकी बात कर ली जाती है? रिजिड की। देखो 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड वो रिजिड में आता है और लिक्विड गैस वो फ्लूइड में आते हैं। सिंपल भाषा में कहे तो फ्लूइड मतलब जो चीजें बहती है, फ्लूइडिटी उनकी प्रॉपर्टी बन जाती है कि लिक्विड भी बहते हैं, गैस भी बहते हैं। ठीक है, तो वो तो है फ्लूइडिटी।
ठीक है। तो फ्लूइड में आगे दो स्टेट, लिक्विड और गैस। लेकिन जो सॉलिड होता है वो रिजिड होता है, ठीक है। तो रिजिड का मतलब हम उसको कह सकते हैं कि उसकी हार्डनेस है, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिजिड का मतलब क्या आएगा, रिजिड का मतलब हो जाएगा हार्डनेस, भी आप कह सकते हो, क्या कह सकते हैं, हार्डनेस। एक तो टिपिकल वर्ड और यूज किया जाता है स्टिफनेस, ठीक है। तो हार्डनेस हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं नॉट कंप्रेस, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, रिजिड में आता है। तो सॉलिड कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, रिजिडिटी शो करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड शो द रिजिडिटी, क्या शो करते हैं वो, रिजिडिटी शो करते हैं, यानी कि एक तरीके का हार्ड मटेरियल, ठीक है। रिजिडिटी उनकी प्रॉपर्टी बन जाता है, ओके। अब बात करें एग्जांपल्स की, तो सॉलिड के एग्जांपल्स आए, आप पता ही है, ये कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है कि सॉलिड के एग्जांपल्स ना पता हो। अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, या तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, या हम अलग अलग, ठीक है। या तो कैटेगरी, जैसे कि एलिमेंट की कैटेगरी बना दी, उसमें अलग अलग मेटल्स आ गए, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, या हमने सारे अलग अलग लिख दिए, स्टोन भी आ गया, वुड भी आ गया, हार्ड प्लास्टिक भी आ गया, ठीक है, ब्रिक्स भी आ गए। तो ये एग्जांपल्स हैं। तो हो सके तो आप जब हमने स्टार्ट किया तो प्रॉपर्टी से पहले आप एग्जांपल डाल देना। तो आज हमने कवर कर लिया फर्स्ट स्टेट। नेक्स्ट में हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट की, और एज इट इज ही ड्रॉ होगा, ऐसी ही प्रॉपर्टी चलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।